हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 9th वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सर्किट डायग्राम। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कुछ डिस्कशन किया हुआ है। इस वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पुराने टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सर्किट पहले हम लोग बना लेते हैं। सर्किट जो है बहुत अच्छा है। ये हमारा सर्किट है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपका बैटरी लगा हुआ है और बैटरी की वैल्यू भी मुझे पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है 3 वोल्ट। ठीक है, और ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है। ठीक है, और ये 0.5 ओम का है, ये 0.5 ओम का है, ये 0.5 ओम का है। ठीक है, 0.5 ओम। ठीक है, दिख रहा है। और ये 3 वोल्ट की बैटरी है। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा। मतलब हमें यहाँ पर आर टी भी कैलकुलेट करना है और टोटल करंट कितना फ्लो होगा पूरे सर्किट में वो कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे प्लस है। तो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया हुआ कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखो यहाँ से करंट फ्लो होगा ऐसे, तो यहाँ से सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब ये इस पॉइंट से करंट को जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसका मतलब करंट यहाँ पे बटा, और जहां पे भी करंट डिवाइड हो जाता है वहां पे पैरेलल की कंडीशन आ जाती है। अब देखो ये वाला करंट तो यहाँ पर जाएगा ऐसे, और ऐसे जाके यहाँ से ऐसे घूम के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो सेम करंट फ्लो होगा। अब देखो ये वाले करंट के बारे में, तो ये वाला करंट ऐसे जाएगा और यहाँ पर ऐसे निकल के इसके साथ जाएगा। तो यहाँ वाला जो आपका रेजिस्टेंस होगा उसके पास सेम करंट जा रहा है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस 3 ओम और ये 3 ओम ये सीरीज में हो जाएंगे। बोलो ठीक है, और इसके साथ आप इसको पैरेलल में ले लेना क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा था, और उसके बाद आप सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो आपने लास्ट वीडियो में देखा तो वहाँ पर आप पहले उसको बेसिक मैंने वहाँ पे क्वेश्चन समझाए हुए, पहले आप वो समझ के आइए, तो ये आपको सर्किट डायग्राम समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। यहाँ वाले रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम आर डैश मान लेते हैं। तो पहले आर डैश कैलकुलेट करते हैं। आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ओम प्लस 3 ओम। बोलो ठीक है, तो यहाँ से आर डैश हो जाएगा मेरा 6 ओम। ठीक है, मतलब यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम हो गया क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कंबाइन है। अब ये 6 ओम इस 3 ओम के साथ पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इक्विवेलेंट 6 ओम और ये 3 ओम क्या आ जाएगा, ये पैरेलल में आ जाएगा। तो हम यहाँ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, इस पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम आर डबल डैश मान लें। ठीक है, तो अब आर डबल डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। आर डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, सॉरी 1/r डैश होगा ना, 1/r डैश पैरेलल की कंडीशन। तो 1/r डबल डैश इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6, 2 + 1 = 3/6। तो यहाँ से r डबल डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको कट कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, बोलो ये r डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मतलब यहाँ का आपने पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे आपने ऐसे समझ लिया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ऐसे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऐसे और ऐसे। तो यहाँ का रेजिस्टेंस तो ये 0.5 ओम हो गया, और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर चुके हो, कितना है आर डबल डैश, ये आपको मिल रहा है 2 ओम। बोलो ठीक है, मतलब इतनी पूरी खिचड़ी आपने पका के आर डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और वो कितनी है 2 ओम, और यहाँ पे 0.5। अब देखो यहाँ से सेम करंट फ्लो होगा, मतलब ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, अब सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं। देखो, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आर टोटल। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो क्या क्या हो जाएगा, पहले तो 0.5 ओम प्लस, ठीक है 0.5 ओम प्लस क्या हो जाएगा, इस यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डबल डैश, और वो कितना है 2 ओम। ठीक है, वो कैलकुलेट कर चुके हैं 2 ओम, और ये 0.5 ओम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 0.5, 1 और 2 और 3 ओम आ जाएगा। मतलब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 ओम का आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है करंट भी, तो I इक्वल टू होता है V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट
ठीक है, बैटरी और कितना रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कौन सा होता है, ये रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। ये रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा जो पूरे सर्किट में मिलेगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो V की वैल्यू आपको मिलेगी 3 वोल्ट, और यहाँ से रेजिस्टेंस आपने टोटल कैलकुलेट किया है 3 ओम, तो 3 से 3 कट के कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर। ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले सर्किट बना लेते हैं फिर मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। तो सर्किट हमारा कुछ ऐसा, ये एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है ऐसे, ये एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी है, कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। और एक्चुअली में ये रेजिस्टेंस नहीं, ये रियोस्टेट है, ठीक है। ये रियोस्टेट क्या होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब अगर आपने कोई रेजिस्टेंस लगाया किसी सर्किट में तो उसकी वैल्यू तो फिक्स होगी, कोई भी वैल्यू ले लूँ, मान लो मैंने 10 ओम ले लिया तो 10 ओम तो फिक्स हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स हो गई। लेकिन जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू आप सर्किट में चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल रेजिस्टेंस को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, बट वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। या एक और सिंबल होता है इसका ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में कभी भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम R1 मान लेते हैं, और इस बल्ब का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसमें भी कुछ वायर होंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, तो उसको हम R2 मान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली में और देखो क्या क्या चीजें पता है हमको, ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 6 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें जो R2 है, R2 मतलब इस बल्ब का रेजिस्टेंस वो पता है, मतलब हमें R2 की वैल्यू पता है 20 ओम। अब देखो क्वेश्चन में रीड करता हूँ पूरा तो मैं समझ में आ जाएगा। अ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ लैम्प। 6 वोल्ट की बैटरी है जो कि 20 वोल्ट के सॉरी, a 6 volt battery is connected across a lamp having resistance 20 ohm। एक लैंप से कनेक्टेड है जो कि इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम का, थ्रू अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये साथ में इसके साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है। इफ करंट इन द सर्किट इज 0.5, हमें करंट की वैल्यू दे रखी है पूरे सर्किट में 0.25 एम्पियर, ठीक है, 0.25 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब हमें R1 कैलकुलेट करना है। यहाँ से देखो पूरे सर्किट में करंट हमें कैसे मिलता है, हमें I का फॉर्मूला पता है V/R, और ये R क्या होता है, ये एक्चुअल में टोटल रेजिस्टेंस होता है। बट क्या हमें टोटल रेजिस्टेंस पता है, नहीं पता है, हमें टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता है, हमें तो सिर्फ इसका रेजिस्टेंस पता है, बोलो, तो इसका रेजिस्टेंस भी तो इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ से V/V/R से देखें तो हमारा I इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, I इक्वल टू V/RT, I इक्वल टू V/RT। ये RT का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहां से हमें I पता है पूरे सर्किट का 0.25 और इक्वल टू V भी हमें पता है 6 वोल्ट, ठीक है, बोलो। और यहां से अगर हम 6 वोल्ट हटा देते हैं, यहां से क्या है R, ये RT क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, हमें टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो अगर हम RT कैलकुलेट करें तो RT इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा 6/0.25, ठीक है। यहाँ से आप 100 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4, और तो RT इक्वल टू आ जाएगा आपका 24 ओम, बोलो, ठीक है। मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। तो अगर बताओ ये सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे मिला होगा, अगर मैं आपसे RT पूछता तो आप कैसे बताते, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो आप क्या लिखते, R1 प्लस R2, यही तो करते, बोलो, आप यही तो करते। RT कैसे कैलकुलेट करते, मतलब R टोटल कैसे कैलकुलेट करते, R1 प्लस R2। और अगर R टोटल की बात करें तो हमने कैलकुलेट कर रखा है 24 ओम, बोलो। और क्या पता है, हमें R1 नहीं पता है, मतलब यही तो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। और R2 की वैल्यू पता है कितनी है 20 ओम। तो क्या हम यहाँ से R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ। तो R1 हो जाएगा हमारा 24 ओम प्लस, सॉरी, माइनस 24 ओम माइनस 20 ओम, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 4 ओम,
ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो R1 हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ जाएगा, R1 इक्वल टू 4 ओम। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। पहले सर्किट बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन रीड करता हूं। तो सर्किट हमारा कुछ ऐसा, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ये हमारा सर्किट है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर्किट का, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, वो 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी लिख लेते हैं। R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है, इसको मान लेते हैं R1 5 ओम, ये R2 इक्वल टू 10 ओम, और R3 की वैल्यू है 15 ओम, ठीक है। R1 5 ओम, R2 10 ओम, और R3 है 15 ओम, ठीक है। 15 नहीं, सॉरी, इसको 30 है, 30, यहाँ पर 30 ओम, ठीक है। R3 है कितना, 30 ओम, ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा ऐसे, क्योंकि ये पैरेलल में है, आपको दिख रहा होगा, आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से करंट मेरा डिवाइड हो जाएगा, बोलो, डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से कुछ I1 करंट फ्लो हुआ, यहाँ से I2 करंट फ्लो हुआ, और यहाँ से कुछ I3 करंट फ्लो हुआ, और फिर ये सारे करंट यहाँ पे मिलके फिर से I बन गए, बोलो, यही होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन अ सर्किट डायग्राम गिवन इन अ फिगर, सपोज द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यू 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम, ठीक है, लिख लिया है, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है ये देख लो। तो हमें ए पार्ट में कैलकुलेट करना है करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, ठीक है, हमें करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस या ईच रजिस्टर्स, ठीक है। और बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट, हमें टोटल करंट कैलकुलेट करना है सर्किट का, टोटल करंट मतलब आई कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमें थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब हमें कैलकुलेट करना है आर टी, आर टी, ठीक है, समझ में आ गई बात। आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आपको आता है, बहुत ईजी है। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। टोटल करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, आपने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अब करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, ये कैसे करेंगे? देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ, ठीक है। तो अगर ओम्स लॉ पता है तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं, ए पार्ट। देखो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके जो हमारे एंड्स होंगे, इसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या ऐसे कह सकते हो कि सारे जो रेजिस्टेंस के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जो बैटरी का है वही यहाँ पर होगा, तो 12 वोल्ट है तो हम यहाँ पर 12 वोल्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब सारे रेजिस्टेंस के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है। और आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ में पढ़ा है कि V इक्वल टू होता है IR, ठीक है। तो V की वैल्यू आपको पता चल गई 12 वोल्ट, कंफर्म है, और I की वैल्यू नहीं पता है। तो ऐसे समझ लो, यहां से अगर हम इसके V की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कैसे आएगी, V इक्वल टू IR। तो अगर हम V की वैल्यू हर बार कैलकुलेट करें अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए, तो क्या ऐसे मिलेगी हमें I1 R1 V इक्वल टू I2 R2 V इक्वल टू I3 R3। और मैंने जब आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था, रेजिस्टेंस पढ़ाया था, तो वहां पर ये बताया था कि यहाँ पर कितना, किस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, वो डिपेंड करता है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट, कम करंट फ्लो करेगा, और अगर कम रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ये बता चुका हूं मैं। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली I1, I2 और I3। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें I1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, V अपॉन R1, I2 कैलकुलेट करेंगे तो V अपॉन R2,
और I3 अगर कैलकुलेट करेंगे तो V/R3। बोलो ठीक है, कर लेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए। ये देखो, तो I1 यहाँ से हो जाएगा, इसको ठीक से कर लो, ठीक है। I1 की वैल्यू हो जाएगी V/R1, ठीक है। हमें V पता है, V होगा 12 वोल्ट सबके लिए, ठीक है। 12 वोल्ट सबके लिए सेम हो जाएगा। और R1 कितना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है। तो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, 2.4 एम्पियर, ठीक है, 2.4 एम्पियर। इसी तरीके से I2 कैलकुलेट करोगे तो V/R2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 12/10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2 एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप I3 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर I3 कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12/30, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, तो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। तो आप यहाँ से देख सकते हो, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम उतना ज़्यादा करंट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना करंट कम, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप टोटल रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लो और V/R कैलकुलेट कर लो, ठीक है। V/R से निकाल लो टोटल, जो मतलब यहाँ से I कैसे निकालोगे, या तो V/R से निकाल लो, और R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो V आपको पता है, RT आप कैलकुलेट कर सकते हो पैरेलल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, वो आपको कैलकुलेट करना भी है। या तो आप क्या कर सकते हो, आपको I1, I2 और I3 की वैल्यू पता चल गई, आप इन तीनों को ऐड कर लो तो भी आपको करंट मिल जाएगा। तो हम लोग I1, I2 और I3 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग तीनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग यही कर लेते हैं, ठीक है। आप दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। इसको हटा दे पहले, चलो बी पार्ट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब हम बी पार्ट करने जा रहे हैं। तो बी पार्ट का मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, कैसे, या तो V/RT लगा दो, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो पोटेंशियल डिफरेंस को, या फिर आप I1, I2 और I3 कर दो। तो I इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ में, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना, आपका जो वैल्यू तो मैंने रफ कर दी, कितनी आई थी, शायद 2.4 एक आई थी, हाँ लिखा हुआ है मेरे पास 2.4 और 1.2 और आई थी आपके पास 0.4। तो ये सबको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मिलेगा आंसर कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक है। 4 एम्पियर का करंट आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। वैसे भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब देखो, ये हमारा बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस। ये तो बहुत ईजी है, 1/RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही तो होगा, क्योंकि R1, R2, R3 पता है आपको। तो यहाँ पे देखो 1/RT इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 की वैल्यू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको एलसीएम मिलेगा 30, यहाँ पर 6 प्लस 3 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/30, हाँ 10/30 पूरा कट हो जाएगा तो 1/3। मतलब यहाँ से आप अगर R कैलकुलेट करोगे, RT कैलकुलेट करोगे तो 3 ओम आ जाएगा। बोलो ठीक है। आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 3 ओम मिल गया, ठीक है। अब देखो, ये आपका आंसर है, आपका आंसर तो हो गया। तो मैं आपसे बोल रहा था कि आप चाहे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो या I1, I2 और I3 वाला फॉर्मूला यूज करो, आपको करंट की वैल्यू, जो टोटल करंट ऑफ द सर्किट है वो सेम मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, V कितना है हमारा 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। सो 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो यहाँ से भी आपका आंसर सेम होगा, ठीक है। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पर सर्किट है इसका कुछ ऐसा, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब है, ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और हमने एक इसे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर 20 ओम गिवन है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है और इसकी वैल्यू भी हमें पता है 4 ओम, ठीक है। अब देखो मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पहले एक बार क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसकी वैल्यू कितनी है, 20 ओम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड,
और 4 ओम का एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज में, ठीक है, देख रहे हो सीरीज में है कंबाइन ये लोग। अब देखो क्या बोला गया है, इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अच्छा, इन दोनों को मैंने 6 वोल्ट बैटरी से भी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। नाउ कैलकुलेट, अब कैलकुलेट क्या क्या करना है, ए पार्ट देखो, ए पार्ट में कैलकुलेट करना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लिख लो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और बी में हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट, टोटल करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, सी पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप एंड कंडक्टर, ठीक है, ये हमारे यहाँ इस वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो टोटल रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, चलो। तो टोटल रेजिस्टेंस आर टी इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आर टी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर टी से हम लोग का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैटर करता है, ठीक है। तो ये हमने आई करंट माना हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस आर टी हमने क्या कैलकुलेट, कैसे करोगे कैलकुलेट, आर वन प्लस आर टू, यही तो होगा। मान लेते हैं ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, तो R1 प्लस R2, यहाँ पे हमें पता है 20 ओम प्लस 4 ओम, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 24। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व, ठीक। अब देखो सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट टोटल करंट थ्रू द सर्किट, ये भी बहुत ईजी है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो यहाँ से देखो आपका करंट कैसे हो जाएगा, V अपॉन आर टी, ये आर टी क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस, बार बार बोल रहा हूँ, V इक्वल टू सॉरी I इक्वल टू V अपॉन आर। तो V हमारा 6 वोल्ट है, ठीक है, इस वोल्ट को हटा दो, 6 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है 24, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 4, तो I इक्वल टू आ जाएगा 0.25 एम्पियर, यही तो होगा 1/4, ठीक है, तो 0.25 एम्पियर। अब सी पार्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, करंट सेम होगा, ठीक है। आपने पढ़ा है सीरीज की कंडीशन कि जब भी सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो करंट तो सेम फ्लो होता है, लेकिन उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमने मान लेते हैं इसकी वैल्यू V1 है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, और इसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V2 है। बोलो हमें V1 V2 कैसे कैलकुलेट होगा, देखो V इक्वल टू क्या होता है, IR, ये पढ़ा है अपने ओम्स लॉ में। तो अब इस केस में देखो I तो मेरा कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल रही है, तो यहाँ से V की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, V1 इक्वल टू मान लेते हैं I R1, और V2 की वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से I R2। I की वैल्यू तो मेरी कांस्टेंट है, तो I की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे रख दिया, अगर मुझे V1 कैलकुलेट करना है तो I की वैल्यू हो जाएगी 0.25, और R1 की वैल्यू 20 ओम, बोलो ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे I R2, तो करंट की वैल्यू तो सेम रहेगी, पूरे सर्किट के लिए करंट की वैल्यू सेम, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये तो 5 हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम तो 4 लिख लो, ठीक है, 0.245 की जगह हम 1/4 भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हैं। अब इसको कट करना आसान है, 5 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 एम्पियर, और सॉरी हाँ 5 वोल्ट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये अलग पार्ट है, ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो पहले सर्किट बना लेते हैं, तो सर्किट है, ये हमारी बैटरी है ऐसे, ठीक है, और यहां पर हमने कुछ रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं,
ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये इसकी वैल्यू हमें पता है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की 1.5 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम, ठीक है। 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम, ये हमें पता है। और इनका पोटेंशियल डिफरेंस हम कुछ आप चाहो तो V1 एज्यूम कर लो, हाँ। और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, इसको देखते हैं अभी क्या है हमारे पास। ये हमारे पास V2 है, ठीक है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर उसके बारे में पता चलेगा। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। दिख रहा है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, इसकी वैल्यू हमें कितनी है 4 ओम गिवन है, ठीक है। 4 ओम then to a cell of a potential difference 1.5 वोल्ट, ठीक है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है 1.5 वोल्ट। और अब हमें देखो यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, बस इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना करंट मिलेगा, यहाँ पे हमें मान लेते हैं आई करंट, उल्टा बना दिया, यहाँ से करंट होगा ना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से कितना करंट मिलेगा पहले तो हमें ये बताना है, करंट, ये करंट, तो आई कितना मिलेगा हमें ये कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू करंट फ्लोइंग थ्रू, हाँ करंट थ्रू इन ईच ऑफ द resistors in the parallel combination, in the parallel circuit, in the parallel circuit। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस वाले, आपको पता है कि ये करंट यहाँ पर आके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं I1 करंट फ्लो होगा, यहाँ I2 करंट फ्लो होगा, यहाँ पे I3 करंट फ्लो होगा, ऐसा मान लेते हैं। इस वाले करंट के लिए तो सेम वैल्यू होगी, क्योंकि ये करंट के लिए एक ही रास्ता है, हाँ। मतलब यहाँ से आपको जो करंट मिलेगा वो I मिलेगा, तो करंट तो इसके लिए सेम हो जाएगा, बट यहाँ पर करंट अलग अलग मिलेगा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना करंट मिलेगा ईच रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, करंट I कैलकुलेट करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। अच्छा इसके लिए हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, अच्छा हाँ, हमें टोटल रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हमारा तभी हो पाएगा जब हमें टोटल रेजिस्टेंस पता होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा इसका, देखो पहले आप एक काम करो, इस वाले को सॉल्व कर लो। तो ये आपको सॉल्व होके जो भी मान लेते हैं, इसको सॉल्व होके मान लेते हैं हमको मिलेगा, इसको सॉल्व होके मान लेते हैं हमको मिलेगा कुछ R डैश, ठीक है। और इसको सॉल्व, ये तो हमें पता ही सॉल्व क्या करना है 4 ओम, ठीक है। तो इस 4 ओम और R डैश को हम जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा सर्किट का। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पहले R डैश कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन, क्योंकि पैरेलल है ना, तो 1 अपॉन R डैश होगा। 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ओके। तो 1 अपॉन R1, तो 1 अपॉन R1 इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 3 6, तो 6 अपॉन 6 मतलब 1 अपॉन 1, तो R डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम, ठीक है। ये R डैश की वैल्यू मिल गई, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, R डैश की वैल्यू मिल गई 1 ओम, ठीक है। बोलो अब हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब RT, तो क्या हो जाएगा ये आपका R डैश और ये 4 ओम, ठीक है। ये 4 ओम ये सीरीज में है तो ऐसे ऐड कर लोगे। देखो RT कैसे कैलकुलेट करोगे, R डैश कितना है 1 ओम प्लस ये 4 ओम, तो यहाँ पर RT आपको मिलेगा 5 ओम, बोलो ठीक है। RT आपको मिल गया 5 ओम। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिखा हो इसको हटा दो। तो देखो यहाँ से करंट फ्लो, करंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे I इक्वल टू V अपॉन R। तो V हमारे पास है कितना, V हमारे पास है कितना 1.5 और टोटल ये R है कौन सा, ये RT है टोटल रेजिस्टेंस। तो 1.5 अपॉन RT, RT की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 5 ओम, ठीक है, ठीक है। ओम हटा दो, इसकी जरूरत नहीं। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो एक काम करते हैं 5 को बना देते हैं 10
और ऊपर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 0.3 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0.3 एम्पियर। अब एक काम करते हैं, सेकेंड वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में बोला गया है करंट फ्लोइंग इन ईच ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ द पैरेलल सर्किट। मतलब यहाँ पर हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब यहाँ पर 6 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, 3 ओम में कितना करंट फ्लो होगा और 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा। और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमने V1 माना, यहाँ का V2। आप ये सेम वाला नहीं, आपका जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है आप वो यूज नहीं कर सकते। सपोज अगर ये ना होता, अगर ये वाला ना होता तो आप यूज कर पाते, लेकिन ये भी है तो इसका भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हमने V2 मान लिया है और यहाँ का V1 मान लिया है। तो पहले हम V1 कैलकुलेट करेंगे। देखो V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देख लेते हैं। V1 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, यही तो पढ़ा है। अच्छा R, इसका हमने रेजिस्टेंस कितना माना, इक्विवेलेंट R डैश, तो IR डैश हो जाएगा। बोलो V1 इक्वल टू, यहाँ पे V1 कैलकुलेट करना है तो I करंट मान लेते हैं, पूरा करंट तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं, पूरा एक सेम करंट जा रहा है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना माना है, R डैश, तो V1 इक्वल टू IR डैश। तो V1 कैलकुलेट करेंगे तो I कितना है आपका 0.3, यहाँ पे लिखा हुआ था I इक्वल टू 0.3 एम्पियर। ठीक है, और R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, कितनी R डैश की वैल्यू कितनी थी, 1। ठीक है, 1 ओम थी, कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से V1 की जो वैल्यू मिलेगी आपको 0.3 मिलेगी, 0.3 वोल्ट मिलेगी। बोलो ठीक है, या इसको हटा दो, 0.3 मिलेगी। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे I1, I2 और I3। तो I1 कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1। I2 कैलकुलेट करोगे तो V1 अपॉन R2। ये V1 क्यों हमने कांस्टेंट रखा है, क्योंकि इसके पूरे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V1 एज्यूम किया हुआ है। इसी तरीके से अगर I3 कैलकुलेट करोगे तो V1 अपॉन कितना हो जाएगा, R3। ठीक है, तो V1 की वैल्यू हमने 0.3 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, इसी तरीके से 0.3 अपॉन R2 की वैल्यू 3। इस तरीके से I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू यहाँ से 0.3 अपॉन 2। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0.05 और 0.10 और 0.15 एम्पियर मिलेगी। ठीक है, ये आपको पूरे करंट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप अगर आपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में।